वन सेकेंड। क्विक सोल्यूशन, ये कंजप्शन वाला है जिसका होगा वेवलेन इफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन था जिसमें कॉफी और टी के बारे में पूछ रहा था जिसका होगा 0.32। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिस्टर जेड वाला, पेन खरीदने गया था, उसका आंसर है B40। नेक्स्ट क्वेश्चन राम वाला था, 11,000 12,000 परचेज वाला मार्केट प्राइस वाला, उसका आंसर होगा 3500। वेयर इज 3500 बी, 3500 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अपॉइंट एबव द बजट लाइन ऑफ ए कंज्यूमर रिप्रेजेंट्स, एबव में था तो अटेनेबल होता है, ऑन अटेनेबल combination of goods which is attainable. Next question, circulating capital which is not for further use, C। एक और था a person buy land और उसमें बताना था फीचर नहीं है तो वो था होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस नहीं होता। इसमें मिस्टेक देखिए है, लेकिन क्वेश्चन क्लियर था, वैसा मिस्टेक नहीं था कि आप कह सकते थे कि बिल्कुल क्वेश्चन गलत है। ये टोटल प्रोडक्ट वाला जिसमें फोर्थ यूनिट पूछा था उसका आपको आंसर पता था 140, 140 ना, 140। सेकंड था थर्ड यूनिट का पूछ रहा था 540। और क्या था, फिफ्थ यूनिट का पूछा था तो उसका 160। कैलकुलेशन सही है सारा। यहाँ पे आइसोकोंट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर किधर है, सी। नहीं था ऑप्शन में, लैंड और पैसिव था, हो सकता है लिटिल बिट चेंजेस रहते हैं, ठीक है ना। हाँ तो चिंता मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें पूछ रहा था क्या वरुण भाई, इसमें सब सही है क्या, सारा सही है भाई, सारा सही है। ए 2600 और 46.7, ये जो क्वेश्चन था क्या था, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट गिवन था, उसका सॉल्यूशन पूरा है यहाँ पे देख सकते हैं। शेप पूछ रहा था लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर किस पे डिपेंड करता है, रिटर्न टू स्केल पे डिपेंड करता है भाई, क्योंकि लॉन्ग रन की बात कर रहा है। द नॉर्मल रिटर्न ऑन मनी कैपिटल जो इन्वेस्ट करता है इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है ना। कुछ लोग बोल रहे थे कि इम्प्लिसिट कॉस्ट था ही नहीं ऑप्शन में, हो सकता है। और जो एक्चुअल खर्चे होते हैं फर्म के द्वारा, वेजेज ये सब क्या होता है, वो आउटले कॉस्ट। लेट आना पड़ा क्योंकि रीजन हो गया ना, मैं कॉलेज से आया हूँ लगभग 8:30 बजे, 9 बजे, इसलिए लेट हो गया। यहाँ पे एक डायग्राम गिवन था जिसका ऑप्शन चुनना था, तो ऑप्शन था ए आपका, ए इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, बी इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, सी इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, डी इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल वो क्या था, टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, एक्सटर्नल है, मैक्रो नहीं पूछ रहा था, एक्सटर्नल, वो सारे मैक्रो है। ये लैगिंग इंडिकेटर, और यहाँ पे मैच करना था, ऑप्शन बी करेक्ट था, BCAD आपको भी पता होगा। और प्रेगमेटिक अप्रोच वाला क्वेश्चन था, तो क्या होता है वो, थ्योरेटिकल एंड अनरियलिस्टिक। इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द मेरी। मिस्टर एक्स वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या होगा, पार्ट टाइम वर्किंग आवर्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी, यही पूछ रहा था, नॉर्मेटिव पूछ रहा था। नॉर्मेटिव में यूज होता है शुड बी, वुड बी, तो शुड बी यानी कि फ्यूचर में जो स्टेप्स आप लोगे वही होता है नॉर्मेटिव, तो शुड बी इसी में था, ऑप्शन बी में। बिजनेस इकोनॉमिक्स एज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव ही तो होता है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों होता है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। मार्जिनल रिवेन्यू अगर जीरो हो तो टोटल रिवेन्यू क्या होगा, मैक्सिमम। अदर फैक्टर्स चेंज बिकॉज ऑफ द सप्लाई कर्व टू शिफ्ट टू द लेफ्ट, अच्छा ये था डिक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट था कि डिमांड इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, तो भाई वो होगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस तो ऊपर जाएगा लेकिन क्वांटिटी आपका अनसर्टेन रहेगा। और मार्जिनल रिवेन्यू वाला क्वेश्चन था, ए और बी दोनों का गिवन था, और पूछ क्या रहा था, हाँ मार्जिनल रिवेन्यू दोनों का पूछ रहा था, तो आंसर था 13.9 एंड 17.9।
अब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड 32, 33, 34, पी विजिटेड सुपरमार्केट एंड परचेजिंग जैम, वही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, प्राइस ऑफ फैक्टर, व्हाट इज न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस पूछा था। डी 9, क्या बता दो सर। सर अगर मैथ में 39 हो और एग्रीगेट 198 हो तो पासिंग रेट देंगे नहीं, दोनों में कम नहीं होनी चाहिए, एक बार ही आपके मार्क्स कम होने चाहिए, तभी आपको ग्रेस मिलता है। दोनों क्राइटेरिया आप फुलफिल, कोई एक फुलफिल करो, एक नहीं तो चलेगा, लेकिन अगर आप दोनों में डाउन हो तो फिर दिक्कत है। यहाँ पे था हैवी स्टोर्म जो है तमिलनाडु में, उसका आंसर था B3, इक्विलिब्रियम प्राइस वाला फिगर से ही। एडवर्ड एक्सपेक्ट्स अराइज इन प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल, इसका आंसर था 6। क्विकली बता देता हूँ, इन विच मार्केट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन फाइनाइट परफेक्ट कंपटीशन। और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस ओलिगोपोली। ARMR में क्या होता है कि हाँ, स्लोप ऑफ MR इज द ट्वाइस ऑफ AR। इन विच फ्रॉम पेटेंट कॉपीराइट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, मोनोपोली। करता हूँ भाई, जब मेरे को टाइम मिलता है ना तब यहाँ पे आता हूँ। और जैसे ही फाउंडेशन का रिजल्ट आता ना उसके बाद आप 4-5 महीने मुझको नहीं देखोगे यूट्यूब पे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल शांत हो जाता हूँ। तो अभी टाइम रहता है इसीलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। वैसे भी आज मैं कॉलेज से आया था तो थका हुआ, मेरा 2 दिन में कॉलेज का एग्जाम है। विच फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन, तो उसका आंसर प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन। फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला था, क्या था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये व्हेन फ्यू फॉर्म्स, यहाँ पे डेफिनेशन पूछा था, कोल्यूसिव का डेफिनेशन था, कोल्यूसिव ओलिगोपोली। NFI पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, ओहो ये नहीं होता भाई, GNPMP बड़ा होता है ना, नेशनल बड़ा होता है। अब रोज आता हूँ रात को वो फाउंडेशन वालों के लिए, और कोई नहीं, GDP-MP पूछ रहा है ना, तो क्या GDP-FC एंड NIT करेक्ट आंसर। ब्रो एक स्लगिश मार्केट का क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या है, स्लगिश मार्केट क्या था क्वेश्चन, पहले हाँ उसको मैं बताया हूँ शायद, पार्ट 1 वीडियो का देखना, उसमें मैं बता दिया हूँ, इसका मुझे याद आ रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। GVMP आपका आंसर क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, क्योंकि इसी में वैल्यू ऑफ आउटपुट में ही सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक इंक्लूडेड है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम C, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट। स्लगिश वाला मैं डाल दिया हूँ भाई, देख लेना, पार्ट 1 देखोगे ना वीडियो का, जिसमें लगभग 13,000 व्यूज है, तो आपको पता चल जाएगा। ये GDP वाला, GDP डिफ्लेटर पूछ रहा था 22, 23 का, तो आंसर क्या आएगा, A 147.06 एंड 159.57। 47 इन्फ्लेशन रेट पूछ रहा है 22, 23 का, तो उसका आंसर जो था आपका वो था ऑप्शन नंबर C, क्या है 8.51। इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूडिंग NPO, पर्सनल इनकम होता है ना। जोसेफ वाला क्वेश्चन था कि किस में होगा, तो उसका आंसर है कि आपका जो GDP ऑफ इंडिया में होगा, ठीक है, GDP ऑफ इंडिया एंड GNP ऑफ US, यही ना, हाँ। और क्वेश्चन, हाँ 50 क्वेश्चन हो गया। नॉमिनल GDP ये सब का था कि प्राइस पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्वेश्चन आप लोग देख लेना। 5,000 करोड़ एंड 67,000 करोड़, ये क्या है, नॉमिनल और रियल GDP, तो क्या होगा उसका इम्पैक्ट, प्राइस जो है वो फॉल होगा। क्या लाइव नहीं चल रहा क्या, 1 सेकेंड ये चल रहा है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन जो था, which of the following is not a reason for leakages, distributed profit corporation, रीजन नहीं है। एग्रीगेट डिमांड व्हेन कंजप्शन इज 2000, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर जो था वो आपका 3550 CR करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कंजप्शन, ये सब दिया हुआ था और कुछ कह रहा था, क्या दिया है, CG, अच्छा टोटल रिवेन्यू, फाइंड द इक्विलिब्रियम इनकम फाइंड करना था, ओके। आपका आंसर क्या आएगा 2450। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं सोल्यूशन के साथ साथ डाउट भी क्लियर कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट MPC, मार्जिनल परसेंटेज के बारे में पूछ रहा था, तो क्या होगा, इट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी बट ग्रेटर देन जीरो, मटेरियल में क्लियरली गिवन है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है,
द रेट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंजिंग इनकम, या फिर रेट ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। 56 डिमांड ऑफ एन अमाउंट ऑफ आउटपुट इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, तो क्या हो गया, डिफ्लेशनरी गया। नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाई 500, ये वाला क्वेश्चन जो था उसमें पूछा था कि मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम क्या आएगा, तो आपका आएगा कितना आएगा 0.66, हाँ डी। और क्वेश्चन, एलोकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव किस गवर्नमेंट का फंक्शन है, माइक्रो का है, क्योंकि अगला गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्मोकिंग जो है बैन कर दिया गया, तो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी लीड्स टू मार्केट फेलियर, व्हाई, बिकॉज कॉस्ट और बेनिफिट विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट प्राइस, किधर है, दिस वन। ओके, नेक्स्ट वन, फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया इज मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन करता है, ये फिनांस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी इंगेज टू रिस्ट्रेन, ये वाला क्वेश्चन तो उसका मतलब डेफिनेशन था कि कौन सा पॉलिसी का था, तो वो था आपका कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। हाँ ये देखो, यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, इन द पीरियड ऑफ स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हेन द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज लेस, फिजिकल इकोनॉमी एम्स टू कंपेंसेट द डेफिशिएंसी बाय बूस्टिंग, क्या करता है, इफेक्टिव डिमांड बाय इफेक्टिव डिमांड को जो है वो बूस्ट कर देगा और एग्रीगेट स्पेंडिंग को, काम हो जाए। वेलोसिटी, एवरेज प्राइस, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन गिवन था, क्लियरली आपको पूछ क्या रहा था, मनी सप्लाई, तो दैट वुड बी 900 CR। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a fiat money, करेंसी नोट्स, यहाँ पे ट्रांजैक्शन मनी वाला जो कि लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मोटिव पूछ रहा था कि कौन सा था, स्पेकुलेटिव मोटिव था, और क्विकली लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में था ना एक क्वेश्चन। व्हाट डज द कांसेप्ट लिक्विडिटी ट्रैप मींस, इसका आंसर है, यही आंसर था इसका, डिजायर टू होल्ड बॉन्ड्स इज लो, बॉन्ड आप कम रखते हैं, आप अमाउंट ज्यादा रखना चाहते हैं, कैश। यहाँ पे देखिए M3 कैलकुलेट करना था, फॉर्मूला पूछा है, ठीक है, तो क्या था, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस नेट डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, बी, तो बी वाज द करेक्ट ऑप्शन। फिर था यहाँ पे कैलकुलेट करना था, तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट था मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, तो रेशियो ऑफ मनी सप्लाई टू द मॉनेटरी बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ चैनल ऑफ मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, तो उसका आंसर था आपका क्या, डी, इंटरनेशनल ट्रेड चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ओपन मार्केट परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई विल, क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा ना, और क्या, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इज क्या है, नॉर्मेटिव एंड डज नॉट टेक इट इनटू द अकाउंट ऑफ फैक्टर प्राइस डिफरेंसेज, बी, नॉर्मेटिव एंड डज नॉट। अब यहाँ पे नॉर्मेटिव थ्योरी के बारे में बात कर रही थी, क्या था, मर्केंटिलिज्म एडवोकेट्स क्या कहता है, मर्केंटिलिज्म एग्रेसिव एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स, किस चीज के लिए, टू एक्यूमुलेट वेल्थ। सर अगेन पीडीएफ कैन नॉट डाउनलोड, ठीक है मैं भी सेंड कर देता हूँ पीडीएफ, ठीक है ना, अभी सेंड कर देता हूँ, टेंशन मत लेना, पूरा बता देने दो, फिर मैं बता दूँ। गेट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1948, और WTO क्या करें, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए अभी कर देते हैं भाई, आराम से हो जाएगा। लास्ट वीक में आपका कंफर्म है रिजल्ट कि आ सकता है। WTO एग्रीमेंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर, क्या होता था, मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN, और ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्फ हैविंग अ कॉमन टैरिफ, अच्छा ट्रेडिंग ब्लॉक को कहते हैं, डेफिनेशन पूछा था। यहाँ बैन वाला था, तो इम्बैग्रोज वाज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एड वैलोरम टैरिफ का यहाँ पे डेफिनेशन था, नॉट नेगेटिव आउटकम ऑफ टैरिफ, तो दैट वुड बी प्रोड्यूसिंग इंपोर्टिंग कंट्रीज इंक्रीजेस द वेलबींग। इंक्रीज इन REER इंडिकेट्स क्या, अ लॉस इन ट्रेड कम्पिटिटिवनेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ वो यूनिट्स वाला था, इनडायरेक्ट कोट है भाई। डेफिनेशन पढ़ लेना, फॉरेन पहले आ रहा है, पहले लोकल नहीं आ रहा, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है डेफिनेशन। नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एफडीआई टू आईएमए, क्या था? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इंट्रा कंपनी लोन बिटवीन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, क्या था इसका आंसर आपका? वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई अमृत की बात कर रहा था। विच रिवोल्यूशन, यहाँ पे रिवोल्यूशन तो ग्रीन रिवोल्यूशन वाज द करेक्ट। अभी मैं आप पे आता हूँ, आप लोगों की लाइन देखूंगा। पीएम गति वाला था कि किससे रिलेटेड था? मोबाइल मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लानिंग से, बी। अगला क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा कौन सा कंट्रीब्यूट करता है ग्रॉस वैल्यू में? टर्शियरी सेक्टर। अकीदा का फुल फॉर्म पूछा था, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ई नेम, ई नाम का क्या पूछ रहा था? एम टू अचीव, क्या अचीव करना चाहता था? क्रिएट यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। इट इज फ्लोइंग काउज रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरलिस्ट, क्या? लो फार्मिंग, प्रोडक्टिविटी एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग, डेफिनेशन। ओके, व्हाट इज द मेन कॉज attributed to the intermediate need for economic reforms, क्या था मेन कॉज? ए, फिजिकल डेफिसिट वाज financed by huge amounts of domestic and external debt. गवर्नमेंट हैज अलाउड 100% इन एफडीआई, तो ये जो रूट होता है उसे कहते हैं ऑटोमेटिक रूट। यहाँ पे था टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स, नीति आयोग लाया था भाई विलेजर्स के लिए। बस कहानी खत्म आपका। एमआरटीपी एक्ट लार्ज और लार्ज के लिए लाया था, सॉरी आंसर इज ए, लार्ज फर्म्स लार्ज मार्केट पावर, ठीक है।